वाई एवरीवन इज अगेंस्ट आवर लव। दोस्तों हम देखते हैं कि जब से हमने होश संभाला है तब से एक चीज हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि सभी कोई जो भी थोड़ा समझदार भी है और हमारे पेरेंट्स इसके अगेंस्ट रहते हैं कि नहीं, अभी प्यार, अभी रोमांस, इन सारी चीजों में नहीं पड़ना है। तो हमें समझ नहीं आता कि लोग इसके अगेंस्ट क्यों होते हैं, जब ये हमारा नेचुरल टेंडेंसी, ये हमारा नेचुरली आता है अंदर से, तो हमें उसको क्यों रोकना चाहिए। तो दोस्तों इसका जवाब मैं भी आपको दूंगा। लोग इसके अपोज इसलिए है क्योंकि ये लोग ये नहीं चाहते कि आप खुश हो, उससे उनको दिक्कत है, उससे उनको दिक्कत नहीं है। वो चाहते हैं कि आप इसका जो बेनिफिट है वो उठाएं, इससे आपको खुशी मिले, बट इसका जो साइड इफेक्ट होता है, इसका जो फॉल आउट होता है, वो उनके जहन में होता है, वो उनको एक्सपीरियंस किए हुए होते हैं। जैसे कि जब आप इन सारी चीज़ों के एक्सपीरियंस करते हैं, इन सारे इमोशंस को फेस करते, एक्सपीरियंस करते, आपको अच्छा तो फील हो रहा होता है और आपको नेचुरल भी लगता है, बट ये जो समय होता है वो समय करियर मेकिंग का भी होता है। ये समय आपके लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है जहाँ की आपको डिसाइड करना होता है, आपको अपना बेस बनाना होता है, करियर को सेट करना होता है, करियर फ्यूचर के रिगार्डिंग बेस आपको सेट करना होता है। और यहाँ यदि कोई इंसान लड़खड़ाता है, कोई डगमगाता है, या अपना 1 2 साल 3 साल यदि किसी तरह से बर्बाद होता है उसका, तो वो लाइफ में पीछे होने का चांस उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये चीज़ हमारे पेरेंट्स, हमारे जो भी वेल विशर्स है वो जानते हैं, उन्होंने देखा हुआ है, उनका एक्सपीरियंस है, इसलिए वो चाहते हैं कि बच्चा इससे दूर ही रहे तो बेहतर है। एक बार वो अपने करियर में अच्छा से सेट हो जाए, उसके अंदर इमोशनल मेच्योरिटी आए, मेंटल मेच्योरिटी आए, एक समय के बाद जब वो इन सारी चीज़ों को हैंडल अच्छे से कर पाए, तो वो इस केपेबल रहेगा, उसका ये कैपेबिलिटी होगा कि जब वो इन सारी चीज़ों में जाएगा और कुछ ऊपर नीचे भी होता है उसके साथ, तो वो बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को हैंडल कर लेगा और अपने करियर को कभी डगमगाने नहीं देगा। तो वो दोनों चीज़ चाहते हैं, वो बैलेंस बनाना चाहते हैं लाइफ में, इसलिए वो एडवाइस करते हैं कि एट दिस टाइम जब हमें ऐसा फील होता है तो हमें थोड़ा रुकना चाहिए, एक सर्टेन एज के बाद ही हमें इन सारी चीज़ों को मतलब बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करना चाहिए और उस डायरेक्शन में जाना चाहिए। ओके, तो हमारे पेरेंट्स या हमारे वेल विशर हमारे अगेंस्ट नहीं होते, बट उनका जो एक्सपीरियंस होता है, इसलिए वो चाहते हैं कि हम अपने लाइफ में पीछे नहीं रहें, इसलिए वो चाहते हैं कि अभी वहाँ नहीं जाना चाहिए और हमें उनकी एक तरह से बात माननी भी चाहिए और अपने ब्रेन पे, अपने करियर पे पहले फोकस करना चाहिए। फिर एक बार हमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि हमारे अंदर वो इमोशनल मेच्योरिटी या मेंटल मेच्योरिटी आ गया, तो फिर हमें कोई नहीं रोकेगा, हमें रोकना भी नहीं चाहिए अपने आप को। ठीक है, तो दैट्स ऑल। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। ओके, बाय।